पुलिस ऑफिसर तो आप बन गई हैं। आपकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट किया? आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहे। जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, मुआशरे में एक्सेप्टेंस नहीं होती है। लोग कहते हैं कि यार किसको अब इंटरव्यू करने लग गए हैं, मतलब ये लोग हमारे बराबर आके बैठेंगे। जो सब ख्वाजा कर रहे हैं मैं भी वही कर लेती हूँ। टाइम आया हो आपके ऊपर, कोई ऐसा वक्त आया? बहुत दफ़ा आया, ज़्यादा जो उनसे वो में सेपरेट ही रह रही होती हैं। ऐसा सख्त जुमला के जो सीना चिढ़ गया हो, घर में करने की ज़रूरत नहीं है। जो ख्वाजा होते हैं उसको एक सेक्स सिंबल बना लिया गया है। हर एक अपना अपना कहीं ना कहीं तरीकाकार होता है। कोई आपको डिनर्स ऑफर कर रहा होता है, कोई कॉफ़ी पे बुलाना चाह रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीद। मेरे साथ जनाया चौधरी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर हैं जो पंजाब पुलिस में भर्ती हुई हैं और पुलिस के यूनिफॉर्म के अंदर मौजूद हैं और वीएसओ हैं। वीएसओ होता क्या है, इनके क्या काम है और पहली ख्वाजा सरा पुलिस ऑफिसर, हैरानकुन बात भी है और एक प्राउड की बात भी है ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए और सबके लिए कि पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्ट किया जा रहा है। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल ठीक हूँ। जनाया पहली पुलिस ऑफिसर बन गई हैं ट्रांसजेंडर, कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा लगता है और खुशी होती है, और मैं बल्कि आपकी बात को थोड़ा सा करेक्ट भी करती चलूँ। हमारे पास पहले विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर जो है रीम शरीफ थी, उनके साथ साथ लहर थी, और वो लेकिन हाँ यूनिफॉर्म में सच फर्स्ट में ही। मैं बात करूं, पुलिस ऑफिसर तो आप बन गई हैं, लेकिन अगर बात करूं जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है ख्वाजा सरा कम्युनिटी का, और बड़ा उनका मुश्किल वक्त गुजरता है। जैसे ही वो पता चलता है घर वालों को कि हमारा बेटा ख्वाजा सरा है तो वो घर से निकाल देते हैं। तो आपकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट किया? देखें, आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहे, फैमिली में भी रहे, रिलेटिव में, हर जगह पे। स्टिल अभी तक मुझे काफ़ी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं अभी भी। अभी भी? अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा होती हैं। तो लेकिन आई थिंक कि आपको बर्दाश्त करना चाहिए, काफ़ी चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो आई थिंक शायद मेरी वो बर्दाश्त या मेरी वो चीज़ें ही थी जो मैं अपने आप को लेके चलती रही, और आज मैं इधर मौजूद हूँ। अच्छा जनाया, मैं लड़का हूँ या एक लड़की है जो कि एक्सेप्टेबल कम्युनिटी मानी जाती है, ठीक है, हमारे माशरे के अंदर। माशरे की बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। उनको भी बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, उनको भी अपना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है खुद को। लेकिन आप तो विक्टिम्स होते हैं, आपको तो जगह जगह आपको सामना करना पड़ता है, बातों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बड़े बड़े ठोकरें आपको लगती हैं। तो कैसे इन मराहिल से गुजर के आई हैं और क्या क्या मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी है? बिल्कुल, मुश्किलात की बात करने चलो तो फिर बहुत बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो वाक़ई वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। स्पेशली जिस कम्युनिटी से हम बिलॉन्ग करते हैं, मुआशरे में एक्सेप्टेंस नहीं होती है, और एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों में हम लोग रहते हैं, और अगर हम लोग हक हलाल और अच्छी चीज़ों में भी अगर हम लोग जाना चाहें तो उसमें हमें एक्सेप्टेंस नहीं होती है। लोग कहते हैं कि यार किसको अब इंटरव्यू करने लग गए हैं, मतलब ये लोग हमारे बराबर आके बैठेंगे। ये वाली चीज़ें मैंने सुनी, और बहुत ज़्यादा देखती भी रही, और उसमें लोगों को करेक्ट भी करती रही कि आज अगर हम लोग इतनी जगह पर अगर हम आ गए हैं तो कल को हम और अच्छी अपॉर्चुनिटी पे भी हम लोग आ सकते हैं। तो काफ़ी दफ़ा इस तरह से रहा, स्पेशली मेल, चूँकि हम लोगों की सोसाइटी है, हम लोग ऐसे माशरे में जहाँ पे मर्दों को ही, अगर हम कहें कि मर्दों का माशरा, जहाँ पे ख़वातीन के हकूक़ भी अभी उनको उस तरह से नहीं मिले, तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के तो अभी बहुत ज़्यादा आई थिंक स्टिल अभी तक उनको अपनी फ़ाइट को लड़ना पड़ेगा, उनके राइट की फ़ाइट। वीएसओ क्या होता है? विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर। क्या काम है आपके? विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के अंदर हम लोग जितनी भी वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं, जो कि पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कायम किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे पंजाब के अंदर। तो हम लोगों के काम जो उनसे हैं, वो जितनी भी वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं उन सब लोगों को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल डेफ एंड डम्ब ब्लाइंड पर्सन्स हैं, ड्रग अब्यूज़र्स हैं, बेगर्स हैं हमारे माशरे में जितने भी। उसके साथ साथ अ पर्सन डिफरेंट एबिलिटी के लोग हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं, मेंटली चैलेंज्ड पर्सन्स हैं, और इस तरह, मतलब, और ना सिर्फ हम लोग क्रिमिनल ऑफेंस, बल्कि हम लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई ऐसी आपके रास्ते में मुश्किल आई हो कि सारी बातें इंसान इमोशनल भी हो जाता है, रो भी पड़ता है, कोई ऐसी मुश्किल आई हो कि जिसके बाद आपने सोचा हो कि नहीं, जो सब ख्वाजा सरा कर रहे हैं मैं भी वही कर लेती हूँ? कभी टाइम आया हो आपके ऊपर, कोई ऐसा वक्त आया? हाँ, बहुत दफ़ा आया, और चूँकि मैं जब कम्युनिटी में थी और अभी भी जब जाती हूँ, और ईज़ी मनी वाली जो चीज़ें होती हैं, और जब लोगों को देखते हैं फंक्शन से आप इतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, या फिर और कितनी अदर एक्टिविटीज़ से आप कितना कुछ अर्न कर रहे हैं, तो अभी भी दिमाग बहुत ज़्यादा घूमता है। मैं ये नहीं कहूँगी, ना ही मैं झूठ बोलूँगी, क्योंकि आप दिमाग है आपका, और आप किसी भी ऐसी जगह पे जाएँगे तो आपका माइंड जो है ना, वो आपका दोबारा से वो हो कर सकते हैं लोग भी, और आपको खुद भी। तो बट आई एम
ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच टू अल्लाह ऑलमाइटी। उसके साथ साथ फैमिली की तरफ से भी एक जो प्रेशर था और वो जो एक खौफ या वो एक चीज़ें रहती थी कि बाकी लोग जो उनसे वो इस तरह से लोग होते हैं, ये लोग प्रोसिक्यूशन में होते हैं और कितने, तो उन चीज़ों को बिल्कुल उनको गलत साबित करते हुए चीज़ों में आगे बढ़ी। अच्छा, मैं कुछ ख्वाजा सरा कम्युनिटी के ट्रांसजेंडर्स को जानता हूँ कि जिन्होंने बड़े गोल्ड मेडल भी लिए हुए हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बहुत काम किए हुए हैं, लेकिन आज भी उनकी फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो अलग से कहीं फ्लैट लेके या रूम लेके रह रही हैं। कि आपको भी कोई ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ा? बिल्कुल मैं फैमिली में तो रह रही हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा जो उनसे वो मैं सेपरेट ही रह रही होती हूँ। अगेन वही जो इश्यूज़ रहते हैं, और पता क्या, आई थिंक कि चूँकि सोसाइटी स्टिल अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए काफ़िर है। उसके साथ-साथ जब फैमिली को पता भी चल जाता है और वो मतलब वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उनके साथ आई थिंक कि उनके साथ-साथ ना और भी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं जो कि हमारे बहन-भाइयों की सूरत में है। तो कहाँ पे वो एक बच्चे को देखें और कहाँ पे वो 3, 4 या 2-3, मतलब जितनी भी अपनी अदर साइड पे अगर वो देखें तो वो बहुत मैटर करता है। और तो कभी ख़ास दुख तौर तो पे होता होगा। दुःख होता है, और ख़ास तौर पर जब आपको ख़ौफ़ हो कि आपकी वजह से आपकी बहनों के रिश्ते ख़राब होंगे, उनके ससुराल में उनको किस तरह से टारगेट किया जाएगा। तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, उसी की वजह से जो फैमिली भी वो काफ़ी दफ़ा आपको डिसऑन कर रही होती है। सख्त जुमलों का सामना करना पड़ा हो और कोई ऐसा सख्त जुमला के जो सीना चिर गया हो? बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाज़ात हैं, और जैसे कि? जैसे कि टीचर्स से भी काफ़ी दफ़ा कुछ चीज़ें सुनने को मिलती थी, ख़ास तौर पे जब आपको पेरेंट्स से अगर इस तरह की चीज़ें सुनने को मिले और स्टिल अगर वो आपको उस तरह से चीज़ों में ना लेके जाना चाहते क्या हो। कहते हैं? वैसे तो मतलब कहते हैं ठीक है, लेकिन कहते हैं जो करना ना बाहर करो, घर में करने की ज़रूरत नहीं है। हमें करने की ज़रूरत नहीं। हमें साथ बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग किस तरह से रहते हैं, हम लोग क्या हैं, या आपको एक्सेप्ट करें नहीं करें, हमें डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं रिश्ते अपने आपकी फैमिली से हट के बात करता हूँ। मुआशरे में कुछ जुमले आपके ऊपर ऐसे कसे गए हों कि बड़ा दुःख हुआ हो और आपके वहीं आँसू निकल गए हों? बिल्कुल होता है। देखें, अगर हम लोग एक आम शहरियों की तरह ही हम लोग भी अपनी कोई सेल परचेज़ के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो और उस टाइम पे कोई मार्केट में या कहीं ना कहीं आपको लोग इस तरह से अलग से देख रहे हो और बार बार पॉइंट आउट कर रहे हो, वो देखो वो देखो, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं। आई एम ब्लेस्ड किया, और मैं प्रिविलेज मुझे हासिल है कि मैं एजुकेशन मैंने हासिल की। उसके साथ साथ मेरा इतना आइडिया भी नहीं होता कम्युनिटी सोसाइटी में लोग एज अ फीमेल ही ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो ऐसी कुछ चीज़ें बहुत बल्कि रहीं जिस पे मैं तो उसी टाइम उनको फिर पहले पहले तो भाग जाती थी डर से, कि खौफ से कि ये इस तरह से कह रहे हैं। और लेकिन जब मैं कितनी देर आप बर्दाश्त करते हैं, कितनी देर आपकी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसी तरह से ऐसा ऐसा स्ट्रेंथ होती रही, चीज़ों को समझती रही। और बाद में तो फिर जब कोई मर्द भी आपको इस तरह से डिग्रेड कर रहा होता है, और जब कोई, तो मैं तो उसी टाइम फिर उनको फिर पकड़ लेती हूँ मैं। अब मतलब इस पोजीशन से पहले भी मैं इतनी एम्पावर हो चुकी थी कि मैं उसी टाइम पे उनको पकड़ लेना, उनको मतलब एक तरह से झंझोड़ देना कि भाई तुम किस चीज़ के ऊपर इतना अतर रहे हो, या किस चीज़ के ऊपर इतरा रहे हो, कि क्या है तुम्हारी मर्दानगी है, किस चीज़ को तुम लेके जा रहे हो। हमारे माशरे के अंदर जो ख्वाजा सरा होते हैं उसको एक सेक्स सिंबल बना लिया गया है। तो इस नज़रों से भी आपको देखते होंगे जब यहाँ पर भी आती हैं, यहाँ पे मर्द आते हैं सारा दिन बनाने के लिए, जब यहाँ मूव करती होंगी तो वो भी उन नज़रों से देखते होंगे। तो क्या जहन में क्या चलता है? हाँ, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रहा। बहुत लोग आपको अप्रोच करते हैं, डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट वेज़ में। हर एक अपना-अपना कहीं न कहीं तरीक़ाकार होता है। कोई आपको डिनर्स ऑफ़र कर रहा होता है, कोई कॉफ़ी के पे बुलाना चाह रहा होता है। लेकिन इन इन मतलब उनकी इंटरैक्शन पता चल रही होती है कि वो क्या चाह रहे हैं। तो मैं तो अक्सर कहती हूँ कि वो कहते हैं ना, जहाँ पे मर्द की सोच ख़त्म होती है तो औरत की शुरू होती है। तो जहाँ पे औरत की ख़त्म होती है वहाँ पे ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराफ़ आपकी शुरू होती है अभी। एक टाइम था कि जो ख्वाजा सरा थे अपने आईडी कार्ड बनवाने के लिए एहतजाज करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, और आज आप उस जगह पे बैठी हुई हैं जहाँ पे लाइसेंस बनाए जाते हैं, जहाँ पे लोगों की प्रोटेक्शन की जाती है, उस पोस्ट पे बैठी हैं, ऑफिसर बन के बैठी हुई हैं। तो क्या फ़र्क देखा अपनी ज़िंदगी में? आई थिंक ये सब कुछ उसी वजह से ही है जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2018 में, और उसकी वजह से ही आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और उस कानून के आपके प्रोग्राम की तरफ से बल्कि मैं ये भी दोबारा क्लियर करती चलूँ, जितने भी ख्वाजा सारा मर्द और औरतें हैं उन लोगों के पास वही हकूक़ हैं जो कि मर्द और औरतों के पास है, सिवाय इसके कि वो शादी कर सकते हैं।
एक प्रीवियस टाइम पे ये बड़ी एक अलग से मुहिम सी चली थी जिसमें वो कहते थे कि जी कानून पास हो गए हैं, शादी कर सकते हैं, कहीं पे कोई शादी नहीं कर सकता है। हाँ, और चूँकि अब आपका क्वेश्चन आपका ये है कि हम इस टाइम पे उस पोजीशन में हैं, तो यस अभी मेरे हमारे जब मैं इधर आई हूँ और इधर आने के टाइम पे मैंने कहा कि मुझे अपनी डॉक्यूमेंटेशन चूँकि मेरी चेंज थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे लाइसेंस बनाना है, तो फिर मुझे किस तरह से, तो यहाँ पे बॉक्स ही नहीं था जेंडर का। तो वो प्रॉपर बॉक्स बनाया गया, बल्कि इसके साथ-साथ सीटीओ जो हैं ट्रैफ़िक पुलिस के जो सरमुज सनसर हैं उनकी ताउन से यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन्स को हम लोग लर्निंग जो गाड़ी के है ड्राइविंग जो सिखाते हैं, और लर्निंग जो उनका लाइसेंस है वो फिर प्रॉपर आपको रेगुलर लाइसेंस वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो उनसे पुलिस सर्टिफिकेशन वगैरह और हर तरह की जो उनसी है ना आपको फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको हासिल होंगी। लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, हम जाते हैं सिग्नल्स पे खड़े हैं या ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ प्रोस्टिट्यूशन हो रही है, तो उन्होंने एक अपना पेशा बना लिया हुआ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप हैं, आप जैसे और भी बहुत से ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको कुछ को मैं जानता हूँ, वो पॉजिटिव काम कर रही हैं, तो क्या अगर सब ट्रांसजेंडर ये सोचना शुरू हो जाए कि हमने कुछ पॉजिटिव करना है, तो मेरा ख्याल से माशरा उनको एक्सेप्ट कर ले। देखिए माशरा तो मुझे लगता है कि फिर भी शायद एक्सेप्ट ना कर पाए, क्योंकि हमारी मेंटालिटी ऐसी है और ये फोर्सफुली ही होगी जो चीज़ें सारी ठीक है, होंगी। आप पुलिस वीएसओ बनी हैं, सारा मीडिया आपके पास आ रहा है, सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट तो किया है ना। एक्सेप्ट तब किया है जब अब देखें यहाँ पे तब चीज़ें हुई हैं ना जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। जब इसी तरह से और लोगों को भी जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जब वो और लोग भी इसी तरह से चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ तो खैर होती हैं, आपको उनको चीज़ों को देखना पड़ता है, आपको उसको अवेल करना पड़ता है। लेकिन आपने जिस तरह से पॉइंट आउट किया कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोस्टिट्यूशन कर रहे होते हैं, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि उनको लेके जाने वाले मर्द होते हैं। उन मर्दों के ऊपर भी तो चार्ज उनको करना चाहिए ना, उनके ऊपर प्रॉपर्ली जो उन अगेंस्ट उसके उनके होनी चाहिए जानी चाहिए। तो हम लोग तो एक तरफ की तस्वीर का एक रुख तो दिखा रहे होते हैं, दूसरी तरफ नहीं दिखा रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स जब क्रिएट होंगी तो चीज़ें बेहतर होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी। एंड आई रियली वांट के आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस के अंदर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके अंदर आप इंश्योर करें, स्पेशली ईसीपी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनकी तरफ से ये मस्ट कर दें कि ट्रांसजेंडर पर्सनस को जब तक आप दो ख्वाजा सरा कम से कम दो ख्वाजा सरा को आप पार्टी के अंदर शामिल नहीं करेंगे, आपको टिकट्स नहीं दी जाएंगी। तो ये जब तक इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, फोर्सफुली चीज़ें नहीं होंगी, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी। नहीं, ज़नाया हमारे साथ मौजूद थी, आपने इनकी बातें सुनी कि किस तरह मुश्किलात से गुज़र कर आज ज़नाया ये ऑफ़िसर का बैज लगाकर यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो ये एक मिसाल है उन सब लोगों के लिए कि जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कि अगर आप किसी भी रंग, नस्ल, कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर तो आपने किसी चीज़ की ठान ली है तो फिर आप कर गुज़रते हैं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।